Hello students, today we are going to discuss chapter number 27, our next topic refund of tax part 2. Part 1 में हमने बात की रिकवरी ऑफ टैक्स की. नाउ द टॉपिक इज रिफंड ऑफ टैक्स. रिफंड ऑफ टैक्स क्या होता है, रिफंड ऑफ टैक्स कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस हैं, क्या इंटरेस्ट रहेगा, क्या फर्दर रूल्स आपको फॉलो करने हैं, दैट इज गिवन अंडर दिस टॉपिक. See the topic refund of tax. If any person satisfies the assessing officer that the amount of tax paid by him on his behalf or for any assessment year exceeds the amount with which he is properly chargeable under the income tax act for that year, he shall be entitled to a refund of the excess. अगर एक व्यक्ति अगर असेसिंग ऑफिसर को वो पर्सन सेटिस्फाई कर दे कि जो टैक्स का अमाउंट वो पे कर चुका है वो उसकी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की कैलकुलेशन से ज़्यादा अमाउंट है, तो वो पर्सन रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है. तो वो पर्सन रिफंड ऑफ टैक्स के लिए असेसिंग ऑफिसर के पास अपनी एप्लीकेशन डाल सकता है सेक्शन 237 में. अभी हमने बात की कि रिफंड का मीनिंग क्या था. तो रिफंड के अंडर जब अमाउंट वापसी के लिए आप कॉल करते हो या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये रिफंड अराइज कैसे होगा, कैसे अराइज होगा रिफंड. इसके लिए देखिए बेसिकली जो रिफंड है कब अराइज होगा, वो जब आप पहले टैक्स पे कर चुके हो. और पहले टैक्स किस केस में पे होगा, जैसे कि सपोज आपका कोई टीडीएस हुआ है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. अगर आपका वो अमाउंट आपके रेगुलर असेसमेंट के अमाउंट से ज़्यादा है तो रिफंड अराइज होगा. सेकेंडली, अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है और एडवांस टैक्स के केस में आपकी जो पेमेंट है वो रेगुलर सेल्फ असेसमेंट से आपकी ज़्यादा है तो भी आपका रिफंड अराइज होगा. तीसरा, बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ अ मिस्टेक, अगर किसी गलती की वजह से कोई आपका अमाउंट रिफंड का निकल आता है तो भी आप इसे क्लेम कर सकते हैं. चौथा, बाय द ऑर्डर ऑफ जजमेंट इन एन अपील, अगर आपने कोई अपील की थी जिसके अंडर आपको रिफंड ड्यू बन रहा है तो भी आप इसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं. और फिफ्थ पॉइंट इज वेयर रिलीफ फॉर डबल टैक्सेशन इज ग्रांटेड, अगर आपको डबल टैक्सेशन आप पे कर चुके हो तो भी आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. तो दीज आर द रीजंस how the refund arises. Now the next topic is who are the persons entitled to claim a refund in certain special cases. कौन कौन से persons हैं जो कि रिफंड को क्लेम कर सकते हैं. सबसे पहले the assessee who has paid the tax, assessee जिसने की टैक्स पे किया हुआ है. दूसरा, where the income of one person is included in the total income of other person, in that case the latter person can recall for the refund. Thirdly, where through death, incapacity, insolvency, liquidation or for any other cause, if a person is unable to claim or receive any refund due to him, his legal representatives or other trustee or guardian or receiver, as the case may be, shall be entitled to claim or receive such refund for the benefit of such person or his estate under section 238. Now the topic is procedure for claiming a refund. आप रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हैं. सेक्शन 239 में आपसे कहा गया है असेसी को अगर रिफंड को क्लेम करना है तो उसे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी. ही हैज टू अप्लाई फॉर रिफंड बाय फर्निशिंग रिटर्न इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139. सेकेंडली, द एप्लीकेशन फॉर रिफंड इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस. कब आपको नहीं रिक्वायर्ड एप्लीकेशन, इन द केस द रिफंड अराइजेज एज ए रिजल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स. Secondly, where the refund becomes due to the assessee as a result of rectification of mistake. Or thirdly, where the refund arises on account of reduction in appeal. तो ये ऐसे 3 केसेस हैं जहां पर आपको किसी भी तरीके की एप्लीकेशन रिफंड के लिए देने की जरूरत नहीं रहती. Withholding of refund in certain cases. Withholding, sometimes असेसमेंट करते हुए जो असेसिंग ऑफिसर है अगर उसे ऐसा लगता है कि अगर रिफंड के लिए क्लेम किया गया है असेसी के थ्रू, ये रूल है हमारा 1 डे ऑफ अप्रैल 2017 से लेकर टिल नाउ. इस रूल के अंडर क्या कह रहे हैं आपको, सेक्शन 241A के अंडर कहा गया है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि रिफंड करने से, किसी भी पर्सन को रिफंड का अमाउंट पे करने से अगर आपका जो है गवर्नमेंट की रिवेन्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट आता है तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की परमिशन के अकॉर्डिंगली असेसिंग ऑफिसर जो है
उस रिफंड के अमाउंट को विद होल्ड कर सकता है और वो रिफंड जो है असेसी को पे नहीं किया जाएगा। तो दिस इज विद होल्डिंग ऑफ रिफंड इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन रिफंड। सेक्शन 244A में आपसे कह रहे हैं कि अगर आपका रिफंड पे करने में टाइम लगा, अगर आपने रिफंड को देरी से पे किया, तो असेसी का ये राइट बन जाता है कि वो इंटरेस्ट को रिसीव करेगा। यानी गवर्नमेंट हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन रिफंड इफ इट इज पेड डिलेड। द रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी 1/2%, आधा % रेट रहेगी आपकी फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ ए मंथ ऑफ द डिले। सेक्शन 244A में आपसे कह रहे हैं, कुछ पॉइंट्स आप इसमें ध्यान देंगे, जैसे कि where the refund is of any advance tax or TDS or TCS, the interest shall be payable for the period starting from the first day of assessment year to the date of grant refund if the return of assessee has been furnished on or before the due date specified under section 139 subsection 1. Secondly, if the return of income filed late, अगर आपकी रिटर्न ऑफ इनकम जो है देरी से जमा कराई गई है, interest will be paid from the date of filing the return of the date of refund granted. तीसरा, if the refund is out of tax on paid on self assessment, interest will be paid from the date of filing the return of payment of tax whichever is later to the date of refund granted. तीनों ही केसेस में आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो इंटरेस्ट पे नहीं होगा अगर if the excess payment is less than 10% of the tax determined under section 143 subsection 1 or on regular assessment. अगर ये उस अमाउंट से कम है तो टैक्स पे आपका नहीं होगा। Point number B, in any other case, the interest shall be paid for the period starting from the date of payment of such tax or penalty up to the date on which the refund is granted. Thirdly, where refund arises as a result of giving effect to an order of appeal, अपील के केस में आपसे कह रहे हैं, उस केस में अपील हो चाहे रिवीजन हो अंडर डिफरेंट सेक्शंस, otherwise than by making a fresh assessment or reassessment, the refund should be granted within 3 months, in certain cases 9 months from the date of order. If the refund is not granted within this period, the additional interest of 3% will be given. उस एक्सपायरी डेट से आपको जो है 3% का इंटरेस्ट जो है फिर दिया जाएगा। चौथा, पॉइंट नंबर डी, where a refund is due to the deductor of tax at source who has credited any amount of TDS in the account of government, he shall be entitled to receive interest thereon from the date of which claim for refund is made in prescribed form to the date on which refund is granted. Where refund arises on account of giving effect to an order of commission appeal or order of appellate tribunal or high court or supreme court from the date on which the tax is paid to the date on which the refund is granted. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हुए ध्यान रखने हैं। सम अदर पॉइंट्स, अदर प्रोविजंस, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ डिले, द डिले इन प्रोसीडिंग्स attributable to the assessee or deductor of tax at source shall be excluded. यहाँ पर अगर कोई भी डिले असेसी की वजह से होता है, डिडक्टर ऑफ टैक्स एट सोर्स की वजह से होता है, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया जाएगा। Where the refund has been increased or reduced on assessment on the basis of evidence inquiry, best judgment assessment, reassessment, appeal or revision, rectification by an order of settlement commission, the interest shall be increased or reduced accordingly. इन केसेस में इंटरेस्ट भी अकॉर्डिंगली बढ़ाया या घटाया जा सकता है। सेटअप ऑफ रिफंड्स अगेंस्ट टैक्स रिमेनिंग पेबल, अगर कोई रिफंड का अमाउंट पेंडिंग है तो उस अमाउंट को, अगर हमारा कोई भी टैक्स का अमाउंट पेंडिंग है, उसको पे करने के लिए यूज किया जा सकता है। सेट ऑफ आप कर सकते हैं उस टैक्स को जो कि पेबल है अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड अंडर सेक्शन 245। नाउ इंटरेस्ट ऑन एन एक्सेस रिफंड, अगर आपका एक्सेस रिफंड हो जाता है सेक्शन 234D में आपसे कह रहे हैं, where any refund is granted to the assessee on the basis of return under section 143 subsection 1 and no refund is due on regular assessment or the amount of refund exceeds the amount refundable on regular assessment, अगर अब आपको रिफंड ज्यादा हो गया तो assessee shall be liable to pay simple interest at the rate of 1/2% on the excess amount refunded for every month or part of a month from the date of grant of refund till the date of regular assessment. तो उतने टाइम के लिए assessee अब पे करेगा रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट। Whereas a result of rectification of mistake or appeal or revision
or an order of the settlement commission, the amount of refund granted under section 140B subsection 1 held to be correctly allowed wholly or partly, then the interest chargeable shall be reduced accordingly. उसी के अकॉर्डिंगली फिर उसे रिड्यूस किया जा सकता है. दीज आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग द रिफंड ऑफ टैक्स. जो रिफंड ऑफ टैक्स है उसके लिए आपको ये प्रोविजंस जो है फॉलो अप करके चलने हैं. अभी इसके कुछ छोटे प्रैक्टिकल्स हैं, देखिए 2-3 इलस्ट्रेशंस हैं आपकी. इलस्ट्रेशन नंबर 1, Mr. A paid rupees 17,000 as advance tax for the assessment year 2021 and filed the return before the due date specified under section 139 subsection 1. The assessing officer on regular assessment determined the amount of tax 14,500 and issued the refund voucher on 20th November. यहाँ पर कह रहे हैं कि असेसी ने 17,000 रुपये आप एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, जबकि जो टैक्स असेसमेंट हुई उसमें 14,500 का टैक्स बन रहा है. तो देखिए यहाँ से आपका इंटरेस्ट जो टैक्स है वो ज़्यादा पे हुआ, आपने ज़्यादा पे कर दिया, तो इसका मतलब आपको रिफंड ड्यू बनेगा. तो रिफंड का जो अमाउंट ड्यू बनेगा 17,000 माइनस 14,500, तो 2,500 रुपीज़ आपके जो रिफंड के अमाउंट में आएंगे. और ये वाउचर आपका आया 20 नवंबर को. आपका जो 20 नवंबर को वाउचर आया है, देखिए तो यहाँ से 1 अप्रैल 2020 से लेकर आपका जो 20 नवंबर के हिसाब से आपके ये बन जाएंगे 7 महीने और 20 दिन, यानी कि 8 महीने आप इसमें कैलकुलेशन में लेकर चलेंगे. तो 2500 रुपए के लिए 8 महीने के लिए 1% 0.5% की रेट से आप यहाँ निकालेंगे इंटरेस्ट. तो देखिए 100 रुपए आपका इंटरेस्ट जो है ये निकल कर आएगा, यानी 2500 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 100. तो ये नीचे आपका 100 आ जाएगा, और यहाँ से जब आप इसे कैलकुलेट करके निकालेंगे द अमाउंट विल बी ₹100. नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 2. आपको कह रहे हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ से आपको इनका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. तो अंडर सेक्शन 244A इफ एनी आपसे कह रहे हैं टैक्स पेड बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बिफोर 31 मार्च 2020. जो आपका टैक्स पे हुआ है वो 3 लाख है, जो टैक्स ड्यू एज पर असेसमेंट है 2,80,000 है, डेट ऑफ एक्चुअल रिफंड ग्रांटेड जो है 10/10/2020 है. तो यहाँ से देखिए जो रिफंड है वो निकलेगा 20,000, लेकिन आपका जो एक्सेस पेमेंट इज लेस देन 10% ऑफ टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1. हमारा जो टैक्स डिटरमाइन हुआ वो हुआ 2,80,000. तो 2,80,000 का जब आप 10% निकालते हैं इट विल बी 28,000, और 20,000 जो है जो एक्सेस है वो 28 से कम है. इसका मतलब आपका कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू यहाँ पर नहीं बनता. नो इंटरेस्ट इज पेबल इन सच सिचुएशन. क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे कह रहे हैं आपको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है बाय द डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 244A. अगर आपसे कह रहे हैं टैक्स पेड बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स एंड TDS बिफोर 31 मार्च 2020, जो पे हुआ है ऑलरेडी वो है 3 लाख, जबकि आपका टैक्स ड्यू बनता है 2 लाख. इसका मतलब 1 लाख की आपकी रिफंड बनती है यहाँ पर. तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न था 31 जुलाई, जबकि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न आपको कह रहे हैं 30th नवंबर 2020. तो यहाँ पर डेट ऑफ एक्चुअल रिफंड जो हुआ 31 मई. तो देखिए जो रिटर्न फाइल हुई वो डिले हुई, यानी आपने 30 नवंबर को फाइल रिटर्न की, और जो रिफंड वो आपको हुआ वो 31 मई को हुआ. तो 30 नवंबर से 31 मई तक का पीरियड आप लेकर चलेंगे, इट विल बी 6 मंथ्स. तो 1 लाख के ऊपर 6 महीने का आधे % की रेट से, यानी 1 लाख इंटू 1/2 इंटू 100 इंटू 6. तो आपकी जो कैलकुलेशन आएगी दैट विल बी 3,000 रुपीज, यानी आपका जो रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट का ड्यू अमाउंट बनेगा इट विल बी 3,000 रुपीज. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है और फिर से वही इंटरेस्ट निकालना है अगर कोई ड्यू बनता है आपका. तो देखिए जिसमें आपसे कह रहे हैं टैक्स ड्यू एज पर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 1920. जो आपका टैक्स ड्यू बनता है वो 3 लाख है, which was filed on due date 30th September 2019. It is 3 lakh. Amount of tax was paid as under advance tax पे हुआ है 2,80,000. Tax on self assessment पे हुआ है 20,000. Tax determined on regular assessment under section 143 subsection 3 जो आपका determine हुआ है वो है 4 लाख रुपए. टैक्स पेज ऑन 1/6/2020 को पे हुआ 1 लाख, और जो आपका टैक्स डिटरमाइन हुआ 30 नवंबर 2020 को 3,20,000. तो यहाँ से देखिए एडवांस टैक्स आपका 2,80,000 और सेल्फ असेसमेंट पर आपने पे किया था 20,000, 280 और 20 ये आपके हो गए 3 लाख रुपए. और जो आपका
टैक्स पे आपने किया 1 जून 2020 को 1 लाख ही हो गया, 3 लाख और 1 4 लाख, आपने जो टोटल टैक्स पे किया है वो 4 लाख रुपए, जबकि आपका 30 नवंबर को जो आपका टैक्स ड्यू निकल रहा है दैट इज 3,20,000, इसका मतलब आपका 80,000 रुपये आपको रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ से 80,000 का अमाउंट रिफंड, ध्यान से देखेंगे आप कैलकुलेशन को, आपसे कहा गया है एडवांस टैक्स 2,80,000 और जो आपने सेल्फ असेसमेंट पर टैक्स पे किया था 20,000, 2,80,000 और 20,000 3 लाख रुपए। फिर आपने 1 जून 2020 को पॉइंट नंबर 4 में आपको दिया गया है 1 लाख रुपए आपने पे किया, 3 लाख वो और 1 लाख ही, टोटल हो गए 4 लाख। तो 4 लाख में से आपका एक्चुअल में डिटरमाइन जो टैक्स हुआ वो हुआ 3,20,000। 4 लाख में से 3,20,000 आपका डिटरमाइन हुआ तो आपका रिफंड निकला 80,000। 80,000 के ऊपर आपको जो है जो रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ से देखिए आपका एक्चुअल रिफंड जो ग्रांटेड हुआ 30 नवंबर को हुआ और आपने टैक्स जो लास्ट पे किया वो 1 जून 2020 को पे किया। तो 1 जून से लेकर 30 नवंबर तक के जो आपके टाइम पीरियड है यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये आपके 6 महीने का इंटरेस्ट निकल आएगा, यानी 80,000 का आधे % की रेट से 6 महीने का इंटरेस्ट, 80,000 इंटू 1/2/100 इंटू 6 मंथ, तो आपका ये अमाउंट निकल कर आएगा 2,400 रुपीज। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट है जो आपका ये कैलकुलेशन निकल के आती है। तो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4 अंडर द चैप्टर अंडर द टॉपिक रिफंड ऑफ टैक्स। These are the illustrations in which you have been shown कि किस तरीके से आप रिफंड के अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे और किस तरीके से आपने रिफंड के अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। आपने डेट को ध्यान में रखना है, कौन सी डेट आपकी डेट ऑफ फाइलिंग है, तो आप रिटर्न किस डेट को फाइल कर रहे हैं, ड्यू डेट क्या थी, कितना टाइम पीरियड आपका रिफंड का बनता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट कितने पीरियड के लिए कैलकुलेट होगा, ये सब चीजें आपको जो है इस टॉपिक के अंदर दी गई है। बेसिकली रिफंड ऑफ टैक्स का जो टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर आपको सारी की सारी कैलकुलेशंस बहुत ही केयरफुली करनी है, क्योंकि आपको रिफंड ऑफ टैक्स के बारे में चेक करना पड़ेगा कि रिफंड कब अराइज होगा, कैसे अराइज होगा, कितना अराइज होगा और किस कैपेसिटी में किस पर्सन के बिहाफ पर अराइज होगा। तो रिफंड ऑफ टैक्स की कैलकुलेशन इज वेरी इजी। तो आप इसमें स्टेप बाय स्टेप डेट्स को ध्यान रखेंगे, आप पर्टिकुलर अमाउंट को ध्यान रखेंगे, आप पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान रखेंगे जो कि आधा % रहनी है हर केस में फॉर द इंटरेस्ट। तो ये आपने पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।